अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान अपनी लाइफ में ना कभी कभार कुछ गुनाह ऐसे करता है, कुछ अपने उसके अमल ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें उसकी ऐसी होती हैं कि अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ने कहा मैं उसे माफ़ ही नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। अगर वो बंदा चाहे सारी ज़िंदगी अल्लाह की बात कर ले, सारी ज़िंदगी अल्लाह का ज़िक्र कर ले, सारी ज़िंदगी हज कर ले, सारी ज़िंदगी रोज़े रख ले, अल्लाह ने कहा लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है, अगर तुमसे वो गुनाह हो रहा है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और जब वो गुनाह होता है ना, और जब वो हमें माफ़ नहीं करता, तो हमारे ऊपर क्या होता है, मुश्किलात भी आती हैं, हम पे परेशानियाँ भी आती हैं, हम पे मुसीबतें भी आती हैं। वो क्या है, मैं आपको हदीस से समझाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मिन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। यानी असल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान, हाथ, उसके अमल, उसके जिस्म से किसी दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ़ ना हो। उसके उसके इन चीज़ों की वजह से, उसके हाथ पाँव, उसकी ज़बान की वजह से किसी दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ़, उसकी दिल आज़ारी ना हो। असल मुसलमान वो है, क्योंकि ये हुकूक़ुल इबाद है, ये हुकूक़ अल्लाह नहीं है, ये हुकूक़ुल इबाद है। अल्लाह ने कहा मैं हुकूक़ अल्लाह तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन हुकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मतलब अगर एक बंदा हज के मौके पे, हज के ज़िलहज्जा के महीने में हज के मनासिक चल रहे हैं, उनके दिन के अंदर वो जो मनासिक हज चल रहे हैं, उस टाइम कोई खाने काबा के अंदर कोई गुनाह करे, और बड़ा गुनाह करे, छोटा गुनाह करे, अल्लाह ने कहा मैं उस गुनाह को तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन अगर किसी बंदे ने किसी मुसलमान भाई का दिल दुखाया होगा, किसी को तकलीफ़ दी होगी, किसी के दिल आज़ारी की होगी, उस गुनाह को माफ़ नहीं करूँगा मैं, उस गुनाह को माफ़ नहीं करूँगा। उस गुनाह को माफ़ करने के पहले तुम्हें बंदे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तुमने जिसका दिल दुखाया है, तुमने जिसका दिल तोड़ा है, पहले उससे जाके माफ़ी मांगो। अगर तो वह माफ़ करता है तो ठीक है, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं। वरना क़यामत के दिन क्या होगा, इस तरीके से हम कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। हम बातों बातों में किसी को ज़लील कर देते हैं, किसी को बेइज़्ज़ती कर देते हैं, किसी की हम किसी को भी ऐसे ना दिल आज़ारी कर देते हैं, और उसको बुरा लग जाता है, तो वो अपने दिल में एक अजीब सा ख्याल पैदा कर लेता है, उसको बहुत बुरा लगता है। तो क़यामत के दिन वो बंदा आएगा और आपसे वो अपनी सारी नेकियां ले जाएगा। इस तरह से लोग आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, और आपकी नेकियां ले जाते रहेंगे, और फिर एक वक्त आएगा कि आपकी नेकियों के बजाय क्या हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ये जो हुकूक है, और ये जो हुकूक़ुल इबाद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ने कहा ये समझो, ये मेरे पास नहीं है। अल्लाह ने कहा ये मेरे ज़िम्मे नहीं है, जब तक कि बंदा माफ़ ना करे। तो भाई किसी का दिल ना दुखाएं, आपस में मोहब्बत बांटें, मोहब्बत बांटने का टाइम है, क्योंकि इस्लाम हमें मोहब्बत का दर्स देता है। और अभी जो हमारे हालात चल रहे हैं ना मुल्क के, इसमें हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को साथ देना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करनी है, एक दूसरे का मोहब्बत से रहना है, और मोहब्बत वाले ताल्लुकात पैदा करने हैं। और मेरी वही दुआ है, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की बरकत से हमारे मुल्क के जितने हालात हैं और जितने भी मसले मसाइल अल्लाह ने हल फरमाए, हमारे उम्मत मुस्लिमा के मामलात को हल फरमाए, और पाकिस्तान को तरक्की नसीब फरमाए। आमीन।